हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी तक अपने लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए पढ़ रहे थे, तो मैंने उसके लिए जहाँ तक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वहाँ तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कुछ रह गया है तो आप बता सकते हो। अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो जो कॉन्सेप्ट रह गया होगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने में मैं बता दूंगा आपके लिए। अब अपने लोग एक नंबर सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज इस सेशन में। तो उस टॉपिक का जो नाम है वो है नंबर ऑफ जीरोज। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्वेश्चंस भी किए होंगे, देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। आज मैं आपको इसकी स्टार्टिंग कैसे की जाती है वो मैं बताऊंगा। इसमें के अंदर जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे अपने लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप सेशन को देखो, लेक्चर को देखो, तो आप पूरा लेक्चर देखा करो, तब जाके आपको कुछ सीखने को मिलेगा और अपना कंक्लूजन पता लगेगा कि मैंने सर के द्वारा पढ़ाया हुआ कितना समझा या नहीं समझा। क्योंकि मैं यहाँ पे आया ही इसी मोटिव से हूँ कि मैं जितने लोगों को सिखा सकता हूँ उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सिखाऊं। तो मैं यहाँ पे किसी और पर्पस से नहीं, बस इस पर्पस से आया हूँ कि आप लोगों के बीच में मैं बना रहूँ और जो चीज़ मुझे आती है मैं आप तक वो चीज़ डिलीवर कर सकूं। तो आज के सेशन को बिना देरी किए हुए अपने लोग शुरू करते हैं। तो आज का सेशन आपका शुरू होगा एक बेहतरीन टॉपिक से जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज। तो इसको हिंदी में अपने लोग बोलें तो हम बोल सकते हैं शून्यकों की संख्या। तो आज तक आपने किसी से भी पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, कैसे भी पढ़ा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैं आपके लिए इसको कैसे पढ़ना चाहिए ये चीज़ सिखाऊंगा। तो नंबर ऑफ जीरोज, जीरो सबको पता होगा। जीरो का मतलब क्या है? जीरो क्या है? जीरो वो नहीं जब आप किसी भी परीक्षा में जाओ और कुछ ना करके आओ तो वो आपको जीरो मिले, वो जीरो नहीं। यहाँ पे जीरो, जैसे जीरो आप इसको जानते हो, जीरो कि हमारे टॉपिक को देखा जाए तो नंबर ऑफ जीरो मतलब जीरो यही तो होता है। जीरो का मतलब यहां पे इससे नहीं है, जीरो का मतलब यहां पे है 10 से। जीरो का मतलब किससे है? 10 से। मतलब हमारे लिए जो भी क्वेश्चन आएगा हमारी परीक्षा में, हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो इस टॉपिक से रिलेटेड है तो अगर वो पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज का मतलब ये हो गया कि वो हमसे 10 की संख्या पूछने वाला है कि 10 की संख्या बताइए कि कितनी है, ना कि जीरो कि जीरो कितने बनेंगे। जीरो मतलब नहीं। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 के अंदर कितने जीरो हैं तो 10 के अंदर आपको कितना दिख रहा है? एक जीरो दिख रहा है। हमेशा याद रखोगे आप, जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है 10। 10 की संख्या हमें ज्ञात करना। अगर एक 10 है तो उसके अंदर एक जीरो होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पे जीरो कितने हैं तो आप कहोगे सर यहां पे 2 जीरो दिख रहे हैं, 1 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 गुणा 10, मतलब 2 10 दिख रहे हैं ना, 2 10 दिख रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर जीरो कितने दिख गए? 2। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं 101 तो क्या इसके अंदर कोई जीरो है? आप इसको इस रूप में नहीं लिख सकते। आप देखो जीरो कहां फंसा हुआ है? बीच में 101, तो ये टूटेगा ही नहीं। 101 हमारे लिए राइट तरफ से देखना है, राइट तरफ से, दाईं तरफ से देखना है कि कितने जीरो लगे हुए हैं, वही संख्या हमें काउंट करनी होती है। ये हमारे लिए ध्यान रखना है। अगर मैं ऐसे करके लिख दूं कितने जीरो हैं? एक भी जीरो नहीं है। ये बात आपको समझनी है। अगर मैं 101 के बाद में एक जीरो लगा दूं तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 101 इंटू 10, तो इसके अंदर भी एक जीरो है। तो हमें राइट मोस्ट साइड से जीरो को काउंट करना होता है, तभी हमारे लिए पता चलेगा। अगर मैं कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं यहां से, जैसे 2 3 7 9 0, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने जीरो हैं तो राइट से देखो, राइट इधर कोई भी नंबर नहीं है, कोई और डिजिट नहीं है जीरो के अलावा, तो इसके अंदर एक ही जीरो दिख रहा है, हमारे लिए एक ही जीरो दिख रहा है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, हमारी कोशिश यह है कि उसके अंदर 10 की संख्या कितनी है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, जीरो कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हमें यहां पे सीखनी है। तो जीरो का मतलब मैंने बता दिया, किसका मतलब, क्या मतलब है इसका? 10। जीरो जब भी पूछेगा तो हमें क्या निकालना होगा? 10 की संख्या को निकालना होगा। अब 10 बनता कैसे है? देखो 10 एक कंपोजिट नंबर है आपका। 10 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो ये दो प्राइम नंबर से मिलकर बनता है, एक 2 एंड 5। 2
2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, जो आपका ओनली इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है 2। तो 10 बनने के लिए 10 किन दो नंबर की सहायता से बनता है, ये आप समझ लो। 2 और 5 की सहायता से हमें क्या मिलेगा, 10। कब मिलेगा, देखो हमारे पास साइन कितने होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। हमारे पास किसी भी, जब हम गणित पढ़ते हैं, जब हमने गणित की शुरुआत की है, गणित में जब हमने प्रवेश किया है, तो आप जानते हो डिजिट के बाद हमें क्या देखने को मिला, जब हमने जोड़ना, घटाना, भाग करना सीखा है, तो उनके सिंबल्स जो होते हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, उनके जो सिंबल्स होते हैं वो यही तो होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। तो हम इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हमें जीरो बनाना होगा तो हमें ना तो इससे मतलब है, ना इससे मतलब, ना इससे मतलब, हमें गुणा में जीरो देखना है। गुणा में जब 2 और 5 की गुणा करोगे, ध्यान रखना, जब 2 और 5 की गुणा करोगे तभी आपका 10 बनेगा, तभी आपके लिए एक जीरो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर आप 2 गुणा 5 कर रहे हो तो आपको 10 मिल रहा है, यही हमें देखना है। आप जोड़ोगे तो 7 आएगा, आप भाग करो, आप चाहे घटाओ, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब आपका जो टॉपिक है वो नंबर ऑफ जीरोज है। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है आपको 10 की संख्या हर हाल में ज्ञात करनी है। और 10 किन की सहायता से बनता है, 2 और 5 की सहायता से। 2 और 5 की जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारे लिए एक 10 मिलता है। इसका मतलब एक जीरो हमको मिला है। अब यहां से हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट मिला जीरो बनने का, वो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछूं यहां से, कि यहां से मुझे एक क्वेश्चन बताओ आप, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कहीं भी 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखो 2 यहां पे सिंगल है, कहीं भी इसकी कोई भी घात नहीं दिख रही है। आज मैंने आपके लिए अपने चैनल पे इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ाया है। इंडिसेस सर्ट्स में मैंने घात के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, घातांक और करड़ी वाले टॉपिक में। आप उस चीज को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई भी संख्या आपको इस तरीके से लिखी है तो इसका मतलब है उसकी घात 1। उसकी घात कितनी, 1। अब यहां पे ये वाला जो नंबर होता है ना, ये वाला जो नंबर होता है, ये होता है आपका बेस। ये नंबर क्या होता है आपका बेस, और ये क्या होता है उसका पावर। ये क्या होता है उसका पावर होता है। अगर कहीं भी 2 की घात 1 लिखा है, इसका मतलब ही है 2। अगर कहीं भी यहां देखो ध्यान से, अगर मैंने लिख दिया 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 का मतलब है ये आधार है और ये इसकी पावर है। किसी भी संख्या की जितनी घात होती है उसकी गुणा उतनी बार होती है, ये ध्यान रखना। किसी भी संख्या की जितनी घात होती है उसकी गुणा उतनी बार होती है, ये बात आपके लिए यहां से समझनी है। अगर मैंने लिख दिया 2 की घात 5, तो इसका मतलब ये हो गया 2 की गुणा आपको कितनी बार करनी है, 2 की गुणा आपको करनी है 5 बार। 2 की गुणा कितनी बार करनी है, 5 बार। तो आपको ये बात समझनी यहां पे इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 की घात 5 का मतलब है 2 की गुणा कितनी बार होनी है, 5 बार। अगर मैं लिख दूं 5 की घात 10, तो इसका मतलब होगा 5 की गुणा कितनी बार होगी, 10 बार होगी। 5 की गुणा कितनी बार होगी, 10 बार होगी। ये बात आपके लिए अच्छे से समझना है। अब इसी से संबंधित मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आपको बताना है। अब देखो यहां से आप, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके। देखो अगर मैं लिखूं 2 की घात 9 और 5 की घात 11, मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने मिलेंगे, शून्यों की संख्या बताइए मुझे। अब आपका काम क्या है, जीरो प्राप्त करने के लिए, 10 प्राप्त करने के लिए आपको 2 और 5 की संख्या को खोजना। अब 2 और 5 की संख्या, अभी मैंने बताया था कि अगर 2 और 5 की संख्या इस रूप में होगी, अगर एक पेयर बनेगा तो जीरो कितना बनेगा, 1 जीरो बनेगा। कितना बनेगा, 1 जीरो। बात आ रही समझ में। अगर अभी मैंने बताया जैसे 2 की घात 2 हो गई, अब यहां पे गुणा में 2 कितनी बार है, 2 बार, गुणा 5 की घात 2। अब 5 भी कितनी बार हो गया, 2 गुणा में, तो बीच में गुणा लगा। इसका मतलब यहां पे
पावर देखो 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, पेयर कितने बनेंगे 2। इसका मतलब जीरो कितने बनेंगे 2, जीरो कितने बनेंगे 2। अगर 2 की घात 3 है और 5 की घात 3 है तो जीरो कितने बनेंगे 3, पेयर कितने बनेंगे 3। अगर इसी प्रकार से 2 की घात 100 है गुणा 5 की घात 100 है तो पेयर कितने बनेंगे 100, तो जीरो कितने बनेंगे 100। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी सही से कि जीरो कितने बनेंगे 100। अब यहां से हमें एक चीज मिल गई कि हमेशा जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का हमको पेयर चाहिए, पेयर चाहिए। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे कर देता, जैसे मैं कह देता 2 की घात 2 और 5 की घात 5, ऐसे कर देता। अब मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कि जीरो कितने बनेंगे, तो अब आपको अभी यहां से कंक्लूजन निकालना यह था कि जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का पेयर चाहिए। अब यहां पे 2 2 बार है गुणा में और यहां 5 5 बार है गुणा में, तो भाई 2 की संख्या यहां पे कम हो गई ना, 5 की संख्या क्या हो गई ज्यादा हो गई। अब पेयर किसके अकॉर्डिंग बनेगा 2 के अकॉर्डिंग, तो 2 की पावर कितनी है 2, इसका मतलब यहां पे जीरो कितने बनेंगे 2। ये बात आपको समझनी है, यहां पे जीरो कितने बनेंगे 2। तो यहां पे हमें यह चीज समझनी थी कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी गुणा में, जिसकी संख्या कम होगी पेयर उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे और उतने ही हमारे लिए जीरो प्राप्त होंगे। जैसे यहां पे 2 की संख्या 2 थी और 5 की संख्या 5 थी, तो 2 कम बार है और 5 ज्यादा बार है, तो पेयर जो बनेंगे वो 2 के अकॉर्डिंग बनेंगे, इसीलिए जीरो कितने बनेंगे 2। अगर मैं यहीं पे ऐसे लिख देता कि 2 की घात 10 गुणा 5 की घात 7, अगर मैं पूछूं इसमें जीरो कितने होंगे, तो अब आप देखो यहां पे 2 10 बार है और 5 7 बार है। अब पेयर कितने बनेंगे 7, तो जीरो कितने बनेंगे 7, जीरो कितने बनेंगे 7। तो आपको यहां से गुणा में 2 और 5 को खोजने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि 2 और 5 में संख्या किसकी कम है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे लिए पेयर बनेंगे। तो हमें पूरे टॉपिक में यही बात को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को हल करना है कि 2 और 5 हमें खोजना है और खोजने के साथ हमें उनके पेयर बनाने हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 2 की घात 222 गुणा 5 की घात 555, तो मैं आपसे पूछूं इसमें जीरो कितने हैं, तो आपको तुरंत बताना है इसके अंदर 222 जीरो हैं। इसके अंदर कितने जीरो हैं 222 जीरो हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपके लिए ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको आज के बाद इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आपका, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। किसी भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन हो या आने वाला क्वेश्चन हो, आपका बचेगा नहीं। आपका जो आ चुके हैं क्वेश्चंस आप उनको भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और जो आएंगे आने वाली परीक्षाओं में उनमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, पूरे टॉपिक को, पूरे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से सुनना है और समझना है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो अब अपने लोग बढ़ते हैं आगे इस चीज को लेकर। तो पहले तो अपने लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पहले अपने लोग कॉन्सेप्ट समझ लें। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जैसे मैंने यहां से 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं की आपस में गुणा कर दी और मैंने आपसे यह पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज सुनते ही आपको यह समझ जाना चाहिए कि हमसे जीरो ना की, हमसे 10 पूछा है। जीरो ना पूछकर हमसे क्या पूछा है 10 पूछा है। मतलब हमसे यह कहना चाह रहा है कि 1 से लेकर 15 तक अगर मैं गुणा कर दूं संख्याओं की आपस में, तो राइट मोस्ट से जीरो कितनी बार बनेगा, दाएं तरफ से जीरो कितनी बार दिखेगा, मतलब कितना दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, 10 दिखेगा, 20 दिखेगा, 100 दिखेगा, कितना दिखेगा, हमको यह पूछा है।
किधर से? दाईं ओर से। यह बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर मैं इतने नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 0 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कितने बनेंगे, यह बात हमारे लिए जाननी है। अब आप खुद सोचो, 0 प्राप्त करने के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ती है? 2 और 5 की, वो भी किस में? गुणा में। तो अब आपका काम यहां से यह बनता है, ध्यान रखना, जड़ बता रहा हूं, बिल्कुल निचोड़, एकदम बहुत ध्यान से सुनने की बात है। अब आपका काम यह बनता है, 0 प्राप्त करने के लिए आपका काम यह बनता है 2 और 5 को खोजना। अब आपको खोजना है 2 और 5, चलिए खोजते हैं। तो अगर मैं 2 की संख्या आपसे पूछूं तो देखो यहां दिख रहा है 4 के अंदर, देखो 2 कितनी बार छुपा हुआ है? 2 गुणा 2। इसके अंदर भी है आपका, इसके अंदर देखो 3 बार है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। देखो ध्यान से। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 कितने मिले आपको? 2 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ 2 कितने मिले? 11। अब आपसे कह रहा है कि 5 बताइए कितनी बार आया है? तो देखो एक ये आया है, एक ये आया है, और एक इसके अंदर भी आया है। तो नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है? नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया? 3 बार। अब जरूरी नहीं है कि वो 2 और 5 ही पूछेगा, वो 3 पूछ सकता है कि 3 कितनी बार आया है, वो 7 पूछ सकता है, वो 4 पूछ सकता है, वो 6 पूछ सकता है, वो 12 पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा वो। तो आपको यहां से अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ 3 कितनी बार है, तो देखो एक ये है, एक ये है, और 2 इसके अंदर हैं, ठीक है, एक इसके अंदर है और एक इसके अंदर है। तो 1 2 3 4 5 6, ये कितनी बार? 6 बार। बात आ रही समझ में? अब मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं की अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरे लिए 10 कितनी बार मिलेगा? मेरे लिए 6 कितनी बार मिलेगा? आप एक चीज ध्यान रखना, मैं जो चीज भी आपको पढ़ाऊंगा वो सिस्टमेटिक ढंग से होगी, उसमें कहीं भी आपको ऐसी फील नहीं आएगी कि हमको रटना पड़ रहा है। चीजें देखो, कोई भी चीज है, आप किसी भी सब्जेक्ट को रटकर ज्यादा दिनों तक उसको अपने साथ नहीं रख सकते। जब तक आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं समझोगे तब तक वो चीज आपको ज्यादा दिनों तक नहीं साथ में रख मिलेगी, क्योंकि रटने वाली विद्या जो है ना वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। तो आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट और पैटर्न को समझना है कि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न है वो क्या है, हमें उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि वो यही पूछ ले कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, वो ऐसे क्वेश्चन को घुमा देगा फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 10, मतलब 10 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया था 10 की घात अगर 1 है तो 1 बार है 10, 10 की घात 2 है तो 10 2 बार है, 10 की घात 3 है तो 10 3 बार है, मतलब 0 3 है। ऐसे ही वो ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 6, कि 6 कितनी बार आया। तो जिस प्रकार से 10 2 और 5 से मिलकर बनता है उसी प्रकार से 6 2 और 3 से मिलकर बनता है। वो ऐसे पूछ लेगा फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 12, 12 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, आपका छूटेगा नहीं, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। बस आपको सारी बातें ध्यानपूर्वक सुननी है और सारे सेशन को बहुत अच्छे से देखना है। तो यहां पे अपने लोग 0 प्राप्त कर रहे हैं, तो 0 में आपको क्या देखना होता है? 0 में आपको क्या देखना होता है? 2 और 5। तो आप मुझे बताओ 2 की संख्या यहां कितनी बार दिख रही है आपको? 2 की संख्या यहां पे कितनी बार दिख रही है आपको? 2 की संख्या आपको दिख रही है 11 बार। 2 की संख्या कितनी बार दिख रही है? 11 बार। और 3 की संख्या कितनी बार दिख रही है? वो सॉरी 5 की संख्या 3 बार। तो अगर मैं पूछूं कि 0 कितना बना, 0 कितना बना, तो आप कहोगे सर 3। क्यों? क्योंकि पेयर तो 3 ही बनेंगे, पेयर तो 3 ही बनेंगे। आप ये बात समझ रहे होंगे कि इन दोनों में 11 और 11 है 2 और 3 है 5, तो
कम के अकॉर्डिंग, जिनकी संख्या कम होती है उसी के अकॉर्डिंग पेयर बनेंगे। पेयर कितने बनेंगे? 3। तो 0 कितने बनेंगे? 3। अगर मैं ये पूछता कि 6 कितनी बार आएगा, 6 की अधिकतम घात, या 6 कितनी बार आएगा, तो 6 कितनी बार आएगा? देखो 11 बार तो 2 है, लेकिन 3 जो है वो 6 ही बार है, तो पेयर किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? 3 के अकॉर्डिंग बनेंगे। इसका मतलब 6 बार आएगा, 6 बार आएगा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? 6 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। अब आप खुद सोचो, अगर उसने यही गुणा करते 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 वो 150 तक चला गया 15 की जगह, तो क्या आप ऐसे इसको ओपन करते हुए देखोगे? तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने का, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? कैसे भी करके आपको 2 और 5 की संख्या मिल जाए। जैसे ही 2 और 5 की संख्या मिल गई, सपोज करो किसी ने हमें बता दिया कि 2 11 बार है, 5 3 बार है, बता 0 कितनी बार बनेगा। तो सीधे सीधे आपने बता दिया, अरे ये बात तो मुझे पता है, 5 कम बार है, 5 3 बार है, तो 0 भी 3 ही बार बनेगा। तुरंत आपको समझ में आ गई बात। अगर आपको ज्ञात करना पड़ जाए और ऐसे तरीके से ज्ञात करना पड़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसका भी कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा। लेकिन उस समाधान से पहले एक चीज आपको मैं यहां पे क्लियर कर दूं। आप एक चीज गौर से देखो, सीरीज बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चली है ना। कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर सीरीज है, नहीं है? आप बताओ। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से अगर इसी ऑर्डर में आपको कोई भी सीरीज दी गई हो, कोई भी सीरीज दी गई हो, तो उस सीरीज में हमेशा हमेशा 2 की संख्या ज्यादा आएगी और 5 की संख्या हमेशा कम आएगी। इसका एक ही कारण है कि प्रत्येक सम संख्या के अंदर 2 उपस्थित होता है और हम उसी संख्या को सम कहते हैं जो संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है। लेकिन प्रत्येक विषम संख्या में 5 नहीं होता है, क्योंकि 5 विषम है, तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ऑड नंबर में 5 है। जैसे आपका सुनो, 3 है, ऑड नंबर है, 7 है, ऑड नंबर है, 13 है, ऑड नंबर है। बोलो, ये नंबर क्या है? ऑड है। क्या इनके अंदर 5 उपस्थित है? नहीं। लेकिन 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम तक आपको 2 मिलेगा। लेकिन ऑड नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन उनके अंदर, प्रत्येक के अंदर जरूरी नहीं कि 5 है। ये बात आपको समझनी। इसीलिए 5 की संख्या हमेशा इस प्रकार की सीरीज में कम आएगी और 2 की संख्या हमेशा क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो जब कभी भी हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने होंगे तो हम केवल और केवल 5 की संख्या को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। जितनी संख्या 5 की होगी, पेयर उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, क्योंकि पेयर न्यूनतम के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो न्यूनतम संख्या हमेशा किसकी होगी? 5 की। तो इस क्वेश्चन में 5 कितनी बार था? 3 बार। इसका मतलब शून्य भी कितनी बार बनेगा? 3 बार। यह बात आपको समझ आ गई होगी। अब अपने लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जल्दी से आप कैसे 5 की संख्या निकालोगे, या 2 की संख्या निकालोगे, या 3 की संख्या निकालोगे। देखो ध्यान से सुनना। सीरीज 1 से शुरू हुई है और 15 पे आके फिनिश हुई है। अब आपसे अगर 2 पूछ रहा है, सपोज करो मैं आपसे ये कहूं कि फाइंड द नंबर ऑफ टूज, या फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 2, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 2। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितनी आ रही? 11, क्योंकि यहां पे गुणा में ही तो आ रहा है 11 बार। ये तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मतलब तो यही है कि भाई 2 की संख्या 11, 2 की पावर 11, मतलब 2 11 बार। 5 की घात 3, 5 3 बार। 3 की घात 6, तो 3 6 बार। यही तो मतलब है इसका। तो आप यहां से देखो, ध्यान से सुनो बात के लिए। अगर 15 सीरीज खत्म हुई है 15 पे, और मैंने कहा कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 या फाइंड द नंबर ऑफ 2, तो जो नंबर हाईएस्ट है जहां तक सीरीज गई है, उसी जिस नंबर को पूछा है उसी से भाग करो। तो ये कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा काटना है। क्वेश्चन से मतलब है 2 सत्ते 14। अभी बड़ा है तो 7 को 2 से काटो, 3 को 2 से काटो, एक बार। अब ये छोटा हो गया, यहां से देखो ध्यान से, 7 3 10 और 1 11। उधर भी देखो कितनी बार आ रहा था? ये 11 बार आ रहा, 11 बार आ रहा था ना। बोलो 11 बार आ रहा था ना। अब अगर मैं यहां से ये पूछूं कि आपका 5 कितनी बार है,
तो 5 तियां 15, पहली बार में ये छोटा हो गया। 5 कितनी बार आया? 3 बार। 5 कितनी बार आया? 3 बार। अगर मैं पूछूं यहां से 3 कितनी बार आया है, तो आप देखो 3 से डिवाइड करो, जो पूछे उसी से डिवाइड करो, बड़ा है तो 3 एकम 3। कितनी बार आया? 6 बार। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिस नंबर को आपसे पूछेगा उस नंबर से आप उसे डिवाइड कर दो, बशर्ते वो नंबर आपका प्राइम होना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है डायरेक्ट नंबर ऑफ 10 पूछा है तो डायरेक्ट 10 से भाग करने लगे, नंबर ऑफ 6 पूछा है तो डायरेक्ट 6 से भाग करने लगे। 6 आपका कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर है। तो हमें हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके हमें निकालना है। ये बात भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। पता चला 12 पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 12, आप 12 से ही भाग करने लगे। ऐसा कतई नहीं करना है, वो आपका रॉन्ग तरीका हो जाएगा, उससे आपको बचना है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा हूं कि आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। कंपोजिट नंबर बनेगा किससे? प्राइम नंबर से। तो आपको यहां से यह चीज समझते हुए चलनी है। अब बढ़ते हैं अपने लोग आगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां से एक चीज कि find the number of zeros 1 2 3 4 ऐसे करके 47, या इसको मैं ऐसे करके भी पूछ सकता हूं। इसका मतलब मैं बता चुका हूं, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। तो आप इसको ओपन करोगे तो ये इस रूप में लिखा जाएगा। ध्यान रखना, जो भी इसका नंबर होगा, जो भी इसके नंबर अंदर होगा, 1 2 3 4 गुणा करते चले जाओ और 47 तक। मैंने बताया ना सीरीज कैसी होनी चाहिए? कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके की सीरीज होनी चाहिए। अब इसके अंदर जीरो पूछा है आपसे, तो जीरो निकालने के लिए मैंने बताया देखो सीरीज बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है, सीरीज में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अभी आपको मैं बताया हूं कि इस प्रकार की सीरीज होती है, तो आपको करना क्या होता है? इस प्रकार की सीरीज में हमेशा 2 की संख्या ज्यादा आनी है और 5 की संख्या कम आनी है। अगर आपसे जीरो पूछा है तो आपको निकालना कैसे है? 5 को, तो 5 नेम 45, यहां से करो ये, तो सीधे सीधे आपने यहां से देखा कितना आया? 10। कितना आया? 10। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? कितना आ गया आपका? 10। तो ये बात आपके लिए अच्छे से समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है ये बात। अब आप यहां से देखो, ये तो हमने निकाल लिया कि 10 5 कितनी बार आया? 10 बार। तो इस सीरीज में जो जीरो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 10। अगर यहीं से मैं इसको 47 की जगह मैं कहां तक कर देता? 50 तक कर देता। देखो 49 तक तो 10 ही बनेंगे। जैसे ही मैंने 50 किया तो आप खुद सोचो यहां से 5 धाई 50, 5 दूनी 10, कितने आ गए? 12। आप कहोगे सर 49 तक सीरीज में तो केवल और केवल 10 ही बनने हैं, 10 ही बनने हैं, और जैसे ही 50 किया तो 2 जीरो कैसे बढ़ गए? तो आप खुद सोचो, इसके अंदर 5 गुणा 10, एक जीरो तो ऑलरेडी इसी के अंदर शिफ्ट है ना, और एक जीरो इस 5 के कारण बन गया, एक जीरो इस 5 के कारण बन गया। तो कुल मिला के इसके अंदर जीरो कितने हो गए आपके? 10 पहले से थे और 50 तक गए, तो आपके सीधे सीधे कितना आ गए? जब तक अब नेक्स्ट 5 नहीं मिलेगा तब तक इस सीरीज के अंदर आपके जीरो कितने रहेंगे? 12 ही रहेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। जब तक नेक्स्ट नहीं मिलेगा तब तक आपको जीरो कितने मिलेंगे? जैसे अगर यहां पे 55 कर देता मैं, तो 55 करते ही आप खुद सोचो, यहां से 11 और यहां से देखो 5 दूनी 10, एक बढ़ गया देखो 13। तो जैसे ही 5 बढ़ेगा जीरो की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या तो ऑलरेडी ज्यादा हो ही रही है, अब 5 की संख्या हमें काउंट करनी है कि 5 की संख्या कितनी हो रही है। तो जब कभी भी आपको इस प्रकार की सीरीज देके जीरो पूछेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खोजना है तो किसको? 5 को। खोजना है तो किसको? 5 को। जितनी संख्या 5 की होगी जीरो भी आपके उतने ही प्राप्त होंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अब अपने लोग चलते हैं आगे। देखिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन बताता हूं कैसे करना। देखो
पहला क्वेश्चन है और इसमें भी आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 2 की पावर 5, 5 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 5 की पावर 8, 2 की पावर 9, 5 की पावर 10। और आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो आपसे पूछा क्या है इसमें, नंबर ऑफ जीरोज। तो अभी मैं आपको बता के आया हूं कि आपको करना क्या है, जीरो खोजे। देखो पूरे क्वेश्चन में गुणा 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 है और 2 5 2 5 2 5 2 5 है गुणा में, तो 100% जीरो बनेंगे, 100% जीरो बनेंगे दाएं से। जब पूरी संख्याओं की गुणा आप कर लोगे तो जीरो 100% बनेगा, 100% बनेगा। किधर से, दाएं से। तो आपके जीरो बनेंगे कितने, 10 बनेंगे कितने, वो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर 10 कितनी बार आएगा गुणा में, वो हमें बताना है। तो आपकी जो कोशिश है वो 2 और 5 के पेयर को खोजना है कि इसके अंदर जितने पेयर बनेंगे जीरो उतने ही बनेंगे। ये बात आप समझना है। तो देखो 2 की पावर ऑड है, 2 की पावर क्या है, ऑड है। आप खुद सोचो 2 की पावर ऑड है तो 2, और गुणा में जब बेस बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। 1 3 5 7 9, 9 7 16, 16 6 22, 4 26, 26 सॉरी कौन से गिन लिए, 1 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25। तो यहां पे ये कितनी बार आया, 25 बार। गुणा 5 2 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30। तो 5 की घात कितनी आई, 30। अब आप खुद सोचो कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर, ईमानदारी से बताओ कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं। आपको देखो क्वेश्चन परीक्षा में किसी भी प्रकार का आ सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो यहां पे ये क्वेश्चन उसने दे दिया, तो कहीं ना कहीं अगर जो व्यक्ति पूरे तरीके से नहीं पढ़ के गया है तो उस व्यक्ति को इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो पढ़ के गया है उसे कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आपने अपना क्वेश्चन अपने रूप में डिजाइन कर लिया, नहीं कर लिया। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा नहीं बता देगा, जो पढ़ा होगा वो तो सीधे सीधे बता देगा कि 2 25 बार है और 5 30 बार है, तो जीरो कितने बनेंगे, जीरो कितने बनेंगे, 25 बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बताओ। जीरो कितने बनेंगे, 25। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 की संख्या 25 है और 5 की संख्या 30 है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 कम बार है, इसीलिए पेयर जो है वो 2 के अकॉर्डिंग बनेंगे। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 25 है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें भी हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं। हमसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से। हर टाइप का, हर वैरायटी का क्वेश्चन जैसा इस टॉपिक के अंदर बन सकता है, सारे क्वेश्चन अपने लोग डिस्कस करेंगे। बस आप धैर्यपूर्वक इस पूरे लेक्चर को सही से देखना, और इस पर जितने भी लेक्चर मैं आपको दूंगा वो सारे के सारे लेक्चर आपको सही तरीके से देखने हैं। और उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सीट भी दूंगा, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से। तो यहां पर मैं पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस सीट दूंगा, उस पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां भी देखो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके कहां तक हुआ है, 28 तक, और गुणा लगी हुई है बीच में, तो जीरो तो 100% बनेगा, ये बात तो आप मान लो। लेकिन कितने जीरो प्राप्त होंगे, कितने 10 बनेंगे, ये चीज हमें देखनी है। तो देखो बहुत ध्यान से हमें सुननी है बात। हमें 5 खोजना है, क्योंकि सीरीज देखो 1 2 3 4 5, 28 की पावर 28, 2 तो ज्यादा आएगा ही आएगा। अब हमारे लिए ये देखना है कि इसमें 5 कितनी बार आएगा। देखो यहां पे 5 5 बार आएगा, किस किस में आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा और 25 में आएगा। फिर तो 28 से 25 के बाद, ये बात आप समझ रहे हो। तो 5 में कितनी बार आएगा, 5 बार, 10 में 10 बार, 15 में 15, 20 में 20 और 25 में 25। तो यहां तो 5 बार आया, यहां
इसको लिखोगे 2 गुणा 5, तो 5 भी तो 10 है ना, तो ये 10 बार आ गया। इसे लिखोगे 3 गुणा 5 मतलब 15, 3 गुणा 5 होगा 15, उसकी पावर है 15, तो 5 की पावर भी 15 होगी, 3 की पावर भी 15 होगी, तभी तो बना है 15। तो यहाँ पे ये 15 बार आ गया। यहाँ देखो 4 पंजे 20, 20 की पावर 20 है तो 5 की पावर भी 20 होगी, यहाँ ये आ गया। यहाँ देखो 25 है, 5 गुणा 5 तो 5 की घात 25, तो दूसरे की भी घात 25, तो 25 25 50। कुल मिला के यहां से जोड़ के देख लो आप, तो सीधे सीधे आपको पता चलेगा ये 40 50 100 कितने हो गए 100। तो 5 की संख्या कितनी बार है इस क्वेश्चन के अंदर? 100 बार। 100 बार मतलब 100 टाइम्स। तो शून्यकों की संख्या कितनी बनेगी? 100 बनेगी या नहीं बनेगी ये बताओ? 100 बनेगी नहीं बनेगी? क्योंकि 2 की संख्या तो ज्यादा आएगी ही आएगी, क्योंकि सीरीज बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है। लेकिन 5 की संख्या कितनी बार आएगी? 100 बार। ये बात समझ लेना, फिर से समझा रहा हूं। यहां 5 देखो, 1 की घात 1 है तो 2 की घात 2 है, जितना बेस है उतनी पावर है, जितना बेस है उतनी पावर है, जितना बेस है उतनी पावर है। तो 5 की घात 5, 6 की घात 6, 7 की घात 7, 8 की घात 8, 9 की घात 9, 10 की घात 10 होगा नहीं होगी? इधर देखो 28 की घात 28 है नहीं है, जो बेस है वही उसकी घात है। तो यहां 5 की घात 5 मतलब 5 बार, 10 की घात 10 मतलब 10 बनाया 2 गुणा 5, तो कितनी है इसकी पावर? 10। तो 5 कितनी बार होगा? 10 बार। ये बात आपको समझनी है। 3 गुणा 5 15 होता है, 15 की घात 15 है तो 5 की घात भी 15 होगी। 4 गुणा 5 20 होता है, तो इसका मतलब 20 की घात 20 है तो 5 की घात भी 20 होगी, 20 आ गया आपका। 25 की घात 25 है तो 5 गुणा 5 मतलब 25 है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 50 आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे सही तरीके से अच्छे से कि 100 कितने आए हैं जीरो यहाँ पे? 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका? 100। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। चलिए अब अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 0 1 3 5 7 डॉट डॉट आपका 17। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सीरीज में 0 कितने प्राप्त होंगे तो आप बताइए आंसर क्या होगा। अब ध्यान देना हमें यहां पे यह है कि ये सीरीज किस प्रकार की है। क्या ये सिस्टमेटिक सीरीज है जैसा अभी तक मैंने बताया? ये देखो ऑड कॉन्जुगेटिव सीरीज है, ना कि नेचुरल कॉन्जुगेटिव सीरीज है, ये ऑड है। अब इसके अंदर 5 तो मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा। अब 0 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों की जरूरत होती है। 0 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों की जरूरत होती है। तो यहां पे आपका 5 का 5 ही दिखेगा, 2 तो दिखेगा नहीं। तो इस प्रकार की सीरीज में कोई भी शून्य नहीं होगा, ये हमारा आंसर है। अगर मैं इसी सीरीज को आगे खींच के ले जाऊं, मैं कहूं इसमें 0 कितने हैं, मैं अगर कहूं कि इस सीरीज में 0 कितने हैं, तो इसमें भी कोई भी इवन नंबर नहीं होगा, तो आपका शून्य नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है आपका? शून्य का शून्य, मतलब कोई भी 0 नहीं होगा। तो आपको आज का सेशन, आज का लेक्चर कैसा लगा, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो अपने दोस्तों में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ। आप लोग लाइक भी कम ही कर रहे हो और कमेंट भी बहुत कम करते हो, तो शेयर क्या करते होगे आप? तो जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए देखते रहो कि कितना मेहनत करके आपके लिए क्या क्या पढ़ाता हूं, और सारे के सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आऊंगा। चाहे आप किसी से कंपेयर कर लेना, आपको कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बस आप अपना काम अच्छे से करते रहिए, फिर मैं यहां पे अपना काम खुद ब खुद अच्छा करूंगा। इससे आप निश्चिंत रहिए। बस आपसे इतना ही कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो आज का सेशन कैसा लगा देखकर एंजॉय कीजिए और हमको भी बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।